नमस्कार स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 की आपकी एनसीईआरटी बी हाइव का जो सेकंड चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक उसका सेकंड पार्ट करेंगे, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। फर्स्ट इसके पार्ट में हमने एवलिन की स्टोरी पढ़ी थी कि वो जो लड़की डेफ होती है, अपनी डेफनेस के बावजूद वो म्यूजिक में अपना करियर बनाती है और एक सक्सेस वो प्राप्त करती है। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह खान कौन थे और उन्होंने कौन से फेमस अवार्ड्स जीते थे, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे इस पार्ट में। तो स्टार्ट करते हैं। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड ए स्टिल अनप्लीजेंट साउंड। एम्परर सम्राट औरंगजेब ने बैन कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया किस चीज़ को? प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। म्यूजिकल संगीत इंस्ट्रूमेंट होता है वाद्य यंत्र, जो बजाने वाले यंत्र होते हैं म्यूजिकल। तो पुंगी नामक इंस्ट्रूमेंट जो था उसने अपनी रॉयल रेजिडेंस जो था, उसका शाही दरबार जो था, उसमें उसने उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बैंड कर दिया, उसको पाबंदी लगा दी उस पर, क्योंकि इट हैड ए श्रिल होता है तीखा या ना अच्छा लगने वाला, श्रिल तीखा, अनप्लीजेंट न अच्छा लगने वाला साउंड था उसका। इसकी उसकी आवाज़ जो थी वो बड़ी बेसुरी थी, तो इसके लिए औरंगजेब ने वो उसको बैन कर दिया। पुंगी बिकम द जेनरिक नेम फॉर रीडर नॉइस मेकर। और पुंगी क्या है? एक जेनरिक होता है, आम आम हो जाना, कोई चीज़ जनरल हो जाना, वो पुंगी बन गई, एक जनरल नाम हो गई किसके लिए? फॉर रीडेड नॉइस मेकर। रीडेड मतलब जिसमें सुराख हो, ऐसा यंत्र जिसमें सुराख हो, जैसे बांसुरी होती है, तो उस तरह के वो एक जनरल आम हो गई, वो उसका बजाना एक आम हो गया। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ ने सोचा कि शायद पुंगी जो कि बैन हो गई है, तो शायद किसी दिन ये रिवाइव होगी, दोबारा इसका यूज होना शुरू होगा। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। एक नाई जिसकी फैमिली क्या थी? प्रोफेशनल, उसका पेशा, उस फैमिली का पेशा संगीत था। तो एक नाई ने क्या किया? हु हैड एक्सेस टू ए रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। तो उस नाई ने क्या डिसाइड किया, फैसला किया कि वो इम्प्रूव करेगा और उसकी टोनल क्वालिटी है, ट्यून जो उसकी ध्वनि, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी गुणवत्ता है जो पुंगी है, उसको वो सुधारेगा। और उसकी एक्सेस रॉयल पैलेस में थी, शाही दरबार में थी। ही चूज ए पाइप विद ए नेचुरल होलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। उसने एक पाइप ली, एक नेचुरल होलो स्टेम, स्टेम होती है जड़ या किसी वृक्ष की टहनी, एक थोती, होलो थोती अंदर से, जो कि लॉन्गर थी, लंबी थी और चौड़ी भी थी, किससे? पुंगी से। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और उस पाइप जो उसने ली थी उसमें उसने 7 सुराख किए, उसने होल किए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वेर प्रोड्यूस। और जब उसने बजाई वो चीज़, क्लोजिंग और ओपनिंग, उसकी उंगलियों से जैसे उसको क्लोज करते हैं और ओपन करते हैं, उसको खोलते हैं, तो कुछ एक जो होल थे उसमें से सॉफ्ट, बड़ी कोमल और मेलोडियस, प्यारी मधुर उसमें आवाज़ निकली, उससे प्रोड्यूस हुई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। और उसने, रॉयल्टी होता है शाही लोगों के सामने, राजाओं के सामने उस इंस्ट्रूमेंट को उसने बजाया और हर एक कोई क्या था? इम्प्रेस था, उससे आश्चर्यचकित था। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम। और क्योंकि ये जो नया वाद्य यंत्र जो था, जिसको बाद में शहनाई कहा गया, क्योंकि वो पुंगी से डिफरेंट था, उसको नाम भी उसको डिफरेंट देना था। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड शहनाई। क्योंकि शह हो गया शाह, जो राजा था, शाह था, उसके चैम्बर में वो बजाई गई थी। और किसके द्वारा बजाई गई थी? एक नाई, बार्बर। तो नाई जिसमें आता है सह नाई, तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ गया सह नाई। द साउंड ऑफ द सहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस।
जो शहनाई की जो ध्वनि थी, आवाज़ थी, उसको समझा जाने लगा, कंसीडर्ड किया जाने लगा, क्या ऑस्पिशियस, कि वो अच्छा भाग्य लेके आता है या भाग्यशाली, या उसको भाग से देख के जोड़ा जाने लगा, भाग से भी, भाग्य से। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और इसी के कारण ये अब भी बजाई जाती है, कहाँ पे, मंदिरों में, और एक अभिन्न अंग है ये इसका, उत्तरी भारत की शादियों में ये बजना एक अभिन्न इसका अंग है। क्या? सहनाई। इन द पास्ट द सहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at royal courts। क्या पास्ट में ये सहनाई जो थी वो किसका पार्ट थी, किसका हिस्सा थी? नौबत, नौ से बना है, कि जो नौ इंस्ट्रूमेंट थे, ट्रेडिशनल एंसेम्बल होता है, परंपरागत जो वाद्य यंत्र थे, नौ, उनमें से एक था ये, जो कि रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में ये बजाया जाता था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग। लेकिन आजकल ये सिर्फ शादियों में और मंदिरों में बजाई जाती है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और जो क्रेडिट है, इसका श्रेय है, वो किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। किस लिए? कि इस इंस्ट्रूमेंट को वो क्लासिकल स्टेज पे लेके आए। शास्त्रीय स्टेज जो है, संगीत है, जो शास्त्रीय संगीत है, उसमें वो लेके आए, तो इसका क्रेडिट, इसका श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। एज ए 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमरांव इन बिहार। जब वो 5 साल के थे तो वो गिल्ली डंडा खेल रहे थे एक पौंड, एक जोहड़ के नज़दीक। कहाँ पे? डुमरांव, जो कि एंशियंट स्टेट है बिहार में, ऐतिहासिक वो जगह है। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग भोजपुरी चैता, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kilogram, a prize given by the local महाराज। वो रेगुलर जाते थे कहाँ पे? बिहारी जी टेम्पल जो बना हुआ था। किस लिए? ये जो त्यौहार है, भोजपुरी त्यौहार है बिहार का, चैता, उसको गाने के लिए। और अंत में उन्हें क्या मिलता था? एक प्राइज के रूप में एक 1.25 किलो का एक लड्डू, जो कि दिया जाता था एक लोकल राजा के द्वारा। दिस हैपन्ड 80 ईयर अगो एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और यह जो घटना थी, जब वो भोजपुरी वो गीत, वो त्यौहार का गीत वो गाने जाते थे, ये बात 80 साल पुरानी है। और यही लड़का, यही छोटा लड़का बाद में जाके भारत का जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, जो नागरिक जो अवार्ड है, वो भारत रत्न है, वो उनको मिला था। Born on 21st March 1916, Bismillah belonged to a well-known family of musicians from Bihar। 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खान किससे संबंध रखते हैं? एक वेल नोन फैमिली, एक जानी मानी परिवार, जो कि संगीत से जिनका रिश्ता है, बिहार से वो थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज ए सेनाई नवाज ऑफ भोजपुरी किंग्स कोर्ट। और उसके जो दादा थे बिस्मिल्लाह खान के, जो रसूल बख्श खान थे, वो भी एक सहनाई वादक थे। किसके? एक राजा की कोर्ट में, भोजपुरी राजा के कोर्ट में वो भी सहनाई बजाते थे। और उसके पिता, हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वेयर आल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर। और उसके पिताजी, और जो कि पैगंबर बख्श थे, और उनके अदर दूसरे जो पैतृक जो एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, वो भी सहनाई प्लेयर थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। और जो बिस्मिल्लाह खान थे, उन्होंने जल्द ही म्यूजिक को अपनी लाइफ में जल्दी ही ग्रहण कर लिया था। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in बनारस, जो कि अभी वाराणसी कहलाता है, बिस्मिल्लाह was fascinated watching his uncle practice the सहनाई।
जब वो 3 साल के थे, जब उसकी माँ उन्हें अपने ननिहाल मैटरनल अंकल जो मामा जी के वो घर ले गई, तब बिस्मिल्लाह खान बड़े प्रभावित हुए, फैसिनेट हुए। क्या देख के? उनके जो मामा थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे शहनाई वादन की। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bux to the Vishnu temple of Banaras where Bux was employed to play the शहनाई। और जल्द ही बिस्मिल्लाह ने स्टार्ट कर दिया अकम्पनी करना, साथ देना किसका? उसके अंकल अली बक्स का, जो कि विष्णु टेम्पल में बनारस में वो एम्प्लॉयड थे। किसके लिए? शहनाई बजाने के लिए। अली बक्स वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर ऑन एंड। और क्या है, उसके अंकल वो बजाते, शहनाई बजाते, और बिस्मिल्लाह उनको देख के सीखने की कोशिश करते घंटों। Slowly he started getting lesson in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। और जल्द ही धीरे धीरे उसने शुरू कर दिया लेसन लेना। किस चीज़ का? प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, इसी इंस्ट्रूमेंट के। और वो बैठे बैठे रहते लंबे समय तक, पूरे दिन तक प्रैक्टिस करते शहनाई बजाने की। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of Ganga became the young apprentice's favorite haunt where he could practice in solitude। जो गंगा जो मंगला मैया का जो मंदिर था, बालाजी का जो मंदिर था, और गंगा के किनारे का जो जगह थी, वो यंग अप्रेंटिस होता है, नए सीखने वाले, उनकी फेवरेट जगह बन गई, वो हंट बन गई। और वहाँ पे वो अकेले में, सॉलिट्यूड होता है, अकेले में वो प्रैक्टिस करते शहनाई बजाने की। द फ्लोरिंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स दैट वेर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई। और जो पानी का जो बहना था, उसकी जो साउंड थी, उस साउंड ने इंस्पायर किया, प्रेरित किया बिस्मिल्लाह को। इम्प्रूव होता है सुधार करना, और इन्वेंट होता है नई धुन बनाना, पैदा करना, इन्वेंट करना, खोज करना। तो जो पानी की जो साउंड थी, उस साउंड ने उनको इंस्पायर किया और नई धुन बनाने के लिए, और पहले की जो धुन थी उनमें सुधार करने के लिए, इम्प्रोवाइज करने के लिए। और ऐसी ऐसी रागें उन्होंने बनाई, राग उन्होंने बनाई कि जो पहले शहनाई पर उन राग को बजाना बड़ा मुश्किल था, उनको भी उसने, वो उन राग को भी उन्होंने इम्प्रोवाइज किया या इन्वेंट किया। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to Allahabad Music Conference। 14 साल की उम्र में उसने अपने अंकल का साथ दिया अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें। At the end of his recital, Ustaz Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it"। और रिसाइटल होता है रियाज करना, तो उसकी रियाज के अंत में जो फयाज खान थे, उसने पैट किया, उसने थपथपाया उस बच्चे की पीठ को और कहा कि मेहनत करो, तुम ये कर सकते हो। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ 1938 कैम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। और रेडियो की ओपनिंग भारत में कब हुई? सबसे पहले 1938 में हुई, लखनऊ में हुई। तो इससे उनको बड़ा एक सहयोग मिला, एक ब्रेक मिला उनके करियर को। He soon became an often heard शहनाई player on radio। और बाद में वो रेडियो पे अक्सर सुना जाने वाला वो बन गए, म्यूजिशियन बन गए वो। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। और जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, तो वो पहले भारतीय बने कि उन्होंने नेशन को ग्रीट किया अपनी शहनाई के साथ, उसने अभिवादन किया। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। Poured होता है बौछार करना, पेश करना। उसने दिल से राग को पेश किया। कौन सी? राग काफी को। कहाँ से? जो लाल किला है, रेड फोर्ट है, और उनके ऑडियंस में पंडित नेहरू भी शामिल थे। ऑडियंस होता है सुनने वाले, जिसने बाद में, नेहरू ने बाद में फेमस जो स्पीच थी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, वो भी उसने दी। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। अब्रॉड होता है विदेश। बिस्मिल्लाह खान ने
बहुत याद और स्मरणीय उसने परफॉर्मेंस दी है, भारत में भी और विदेश में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वाज so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs. उसकी पहली जो ट्रिप थी अब्रॉड विदेश की वो अफगानिस्तान की थी, जहाँ पे जो राजा थे जाहिर शाह, उसने मेस्ट्रो होता है बजाने वाले, वाद्य यंत्र बजाने वाले, तो उसने गिफ्ट किया कीमती पर्शियन कारपेट, जो बिछाने वाला होता है कारपेट, और सोवनियर होता है किसी चीज़, किसी व्यक्ति की याद में कुछ देना, तो उसने, राजा ने वो चीज़ें उनको गिफ्ट की। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। और अफगानिस्तान का राजा सिर्फ अकेला नहीं था जो मंत्रमुग्ध हुआ था, प्रभावित हुआ था बिस्मिल्लाह के संगीत से। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। फिल्म डायरेक्टर जो विजय भट्ट थे वो भी इम्प्रेस्ड हुए उसके म्यूजिक से, और उसने अपनी एक फिल्म का नाम शहनाई के नाम पे रखा, जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई, उस फिल्म का ये नाम था। The film was a hit and one of Bismillah Khan composition दिल का खिलौना है टूट गया turned out to be a national wide chart buster। फिल्म हिट रही और उसमें जो गीत था दिल का खिलौना है टूट गया, वो एक नेशनल वाइड पूरे देश पे चार्ट बस्टर होता है, सारे रिकॉर्ड तोड़ देना, तो वो साबित हुआ। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वेयर लिमिटेड टू विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नडा वेंचर शनाधि अपनाना। तो क्या है, डिस्पाइट, इसके बावजूद संगीत में जो ह्यूज उनको सक्सेस मिली गूंज उठी शहनाई से। सेलुलॉइड होता है बॉलीवुड का पुराना नाम सेलुलॉइड, तो सेलुलॉइड वर्ल्ड में उनकी इतनी जो सक्सेस, जो सफलता थी, उसके बावजूद बिस्मिल्लाह खान का जो वेंचर था, जो जो उनका करियर था, वो म्यूजिक में सिर्फ कुछ एक तक लिमिटेड रहा। जैसे विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की एक कन्नड़ मूवी थी सनाधि अपनाना, तो ज़्यादा उसमें उन्होंने करियर नहीं बनाया। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world। क्या है, आर्टिफिशियलिटी होती है नकली, जो झूठा होना, नकली होना, तो उसको जो ग्लैमर की जो दुनिया थी, जो बॉलीवुड की जो वर्ल्ड था, वो उनको पसंद नहीं आया, उसकी आर्टिफिशियलिटी, उसका नकलीपन उसको पसंद नहीं आया। ही सेज विद एम्फेसिस, ये बातें उन्होंने बड़े दबाव के साथ कही, एम्फेसिस। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, उनको पहचान और फेम, नाम बड़ी जल्दी और बड़ी बड़ी आई। बिस्मिल्लाह खान बिकम फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और बिस्मिल्लाह खान को पहले भारतीय बने वो कि उन्हें आमंत्रित किया गया था प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल, जो कि अमेरिका में है, एक नामी, प्रेस्टिजियस होता है नामी। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। और उन्होंने जो वर्ल्ड एक्सपोजिशन हुई मॉन्ट्रियल कनाडा में, और कैनस भी कनाडा में है, ओसाका भी कनाडा में है, तो ये जो ट्रेड फेयर हुआ था ओसाका ट्रेड फेयर, उसमें भी उसने हिस्सा लिया था। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, ताहर मौसिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उनकी फेम, अंतर्राष्ट्रीय फेम इतनी हुई, उनका नाम इतना हुआ कि उनके नाम पर एक ऑडिटोरियम बनाया गया, कहाँ पे, तेहरान में, उसका नाम रखा तहर मौसिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड लाइक पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वेयर कन्फर्ड ऑन हिम, उसको राष्ट्रीय पुरस्कार जो कि पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण उन्हें नवाजे गए, कन्फर्ड किए गए। इन 2001 खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न। उनको 2001 में जो भारत का जो सर्वोत्तम जो नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, वो भी उन्हें मिला। विद द coveted award resting on his chest and
His eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." उसने ये सब खिताब पाके, उपहार इनाम पाके उसने कहा कि आप अपने बच्चों को म्यूजिक जरूर सिखाएं। ये भारत की एक उन्नत या रिच वो ट्रेडिशन है, परंपरा है। इवन यहाँ तक कि जो वेस्ट है, जो पश्चिम है, पश्चिम के जो देश हैं, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं म्यूजिक को सीखने। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahib, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumarao, and they remain for him the most wonderful town of the world. हालांकि उन्होंने पूरे वर्ल्ड का टूर किया, लेकिन उनका जो फॉन्ड था या उनकी जो चहेते जो शहर थे बनारस और डुमाराव बिहार में, वो उनके लिए मोस्ट वंडरफुल रहे, शहर रहे। ए स्टूडेंट once wanted him to head a Senai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temple there. एक उसके स्टूडेंट जो थे यूएसए में, उन्होंने उसको आमंत्रित किया वहाँ पे जाने के लिए, वहाँ पे रहने के लिए, और एक वादा भी किया कि आपका जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है जहाँ आपको मिलता है वो सब बनारस में, वो सब करने का उन्होंने वहाँ पे कोशिश की, वो मंदिर भी बनाने की उन्होंने कोशिश की। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेकिन खान साहब ने कहा कि ये सब करने के साथ साथ अगर आप गंगा नदी को भी यहाँ ले आओ तो मैं शायद आ सकता हूँ यहाँ पे। Later he is remembered to have said that is why whenever I am in foreign country I keep yearning to see Hindustan। क्या है, बाद में उन्होंने कहा था कि मैं जब भी विदेश में होता हूँ तो मैं हिंदुस्तान को कभी भूल नहीं पाता। While in Mumbai I think of only Banaras and the only Ganga। और जब मैं मुंबई में होता हूँ तब भी मैं बनारस के बारे में और गंगा, पवित्र गंगा नदी के बारे में सोचता रहता हूँ। And while in Banaras I miss the unique matha of Dumarao। और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मट्ठा होता है दही, उसको मैं मिस करता हूँ, जो डुमाराव में मैं ये सब खाता था। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Sehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो भारत की जो उन्नत जो विरासत है, हेरिटेज है, कल्चरल जो सांस्कृतिक विरासत है, कि एक डिवोट मुस्लिम, एक अपने आप को समर्पित मुस्लिम होने के बावजूद वो नेचुरली प्ले कर सकते हैं, प्राकृतिक रूप से वो शहनाई बजा सकते हैं। कहाँ पे? काशी विश्वनाथ टेम्पल, एक मंदिर में मुस्लिम होते हुए भी वो शहनाई बजा सकते हैं। Ustad Bismillah Khan passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness। prolong होता है लंबे समय तक। 2006 में वो चल बसे एक लंबी बीमारी के बाद 90 की उम्र में। He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning। उसे राष्ट्रीय शोक के साथ, funeral के साथ एक दिन के लिए छुट्टी घोषित की सरकार ने। नेशनल मॉर्निंग, मॉर्निंग होता है शोक। तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया।